हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी का नया लेक्चर। तो इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, सोर्सेज कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। और उसके साथ साथ आज हम शेड्यूल्स को भी कवर कर देंगे कि कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उसमें क्या क्या दिया गया है, सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। शेड्यूल्स को कहते हैं हिंदी में अनुसूची। तो ये सभी भी आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे कॉन्स्टिट्यूशन के, पॉलिटी के हम 2 लेक्चर्स अभी तक कवर करवा चुके हैं। उसमें एक में हमने पढ़ा था प्रीएम्बल के बारे में और उसके साथ साथ एक हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डेवलप किया गया, कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई। तो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने कल, जो पहला लेक्चर था हमारा वो था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड लेक्चर हमारा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज और शेड्यूल्स के बारे में। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे लेक्चर चल रहे हैं मेरे हिस्ट्री के और उसके साथ साथ जो स्टैटिक जीके है, तो वो लेक्चर्स भी आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्टैटिक जीके बाय अंशुल सर या हिस्ट्री बाय अंशुल सर के नाम से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से भी लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या पहुँच सके, जो हमारी वीडियो है वो पहुँच सके और वो है अपना जो एग्जाम क्लियर कर सपना है वो अपना पूरा कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि भी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उन सबको कहाँ से लिया है, कहाँ से उसको क्या है अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें डाला है और उसमें सेव कर रखा है। तो कौन से देशों से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो टोटल इसके सोर्सेज कितने हैं, मेन इसके 11 सोर्सेज हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। 11 के 11 सोर्सेज आज हम कवर करने वाले हैं। उसमें से 10 आ जाते हैं देश और एक आ जाता है हमारा जो एक्ट है। तो एक्ट कौन सा आ गया, सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वहां से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन ने इसको क्या किया था, इंडिया में इंप्लीमेंट किया था। कब, 1935 में। और इसमें क्या है, काफी सारे सुधार लाए गए थे। इंडियन जो इंडिया है उसके क्या है, इसलिए इसको भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इंडिया में इसके लिए, इसकी वजह से क्या है, काफी डेवलपमेंट हुआ था। जो 1935 का एक्ट आया था उसमें काफी जो इंडिया को आज़ादी मिलने में काफी क्या हुई थी, आसानी हुई थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है, जो भेदभाव है वो कम हुआ था और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है, अपॉर्चुनिटीज मिली थी। तो इसलिए ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो यहां से हमने लिया है 3 चीजें ली हैं हमने मेनली यहां से। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस। इसका मतलब क्या हो गया, फेडरल स्कीम का क्या मतलब है और ऑफिस ऑफ द गवर्नर का मतलब क्या है। पहले इसको देख लेते हैं। ऑफिस ऑफ द गवर्नर क्या होता है, गवर्नर की पोस्ट। ऑफिस ऑफ द गवर्नर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गवर्नर की पोस्ट। पोस्ट गवर्नर की, यानी स्टेट का जो हेड कौन होगा, हमारे गवर्नर होगा। कौन होगा, राज्यपाल होगा। इसको कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट को। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने यूपीएससी का नाम सुना होगा, एचपीएससी, यूपीपीएससी या पीपीएससी, ये सब क्या है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
मतलब कि यानी कि जो संघीय क्या है पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको क्या कहते हैं, यूपीएससी कहते हैं। एचपीएससी क्या होगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीपीएससी क्या होगा, यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन। पीपीएससी क्या होगा, पंजाब का पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनका मतलब क्या होगा, जो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये सब कहाँ से सिलेक्ट होकर आते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर आते हैं। और जैसे हरियाणा में क्या हो गए, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पे। हरियाणा में क्या कहेंगे इसको, HCS, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी से याद आया, कल क्या आया था, यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें टॉप किया है किसने, प्रदीप कुमार ने। काफी गर्व की बात है, ये हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करते हैं। और क्या है, ये फार्मर के सन है। तो आपको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और आप बिल्कुल दृढ़ता से और पूरा संकल्प लीजिए कि मैं भी इनके क्या है, इनकी तरह पढ़ाई करूंगा और अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है उसको पढ़ करके पूरी तरह से निष्ठा से पढ़ करके अपना जो है रैंक है वो हासिल करूंगा अपना दिल्ली पुलिस में। तो ये आपको सबको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, प्रदीप मलिक से। ये कहां से है, अपने हरियाणा से है और क्या है, फार्मर के सन है। तो ये अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या है, जो उसका कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया, हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट है तो उससे लिया गया है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंसेप्ट है। फेडरल स्कीम का मतलब क्या हो गया कि फेडरल में क्या होता है कि जो यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट का कंसेप्ट कहां से आता है, फेडरल स्कीम से आता है। यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल में क्या होता है कि जो सभी स्टेट हैं उनको मिलाकर के एक यूनियन होगा और यूनियन को क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया। तो पूरे सेंटर पे क्या होगा, एक वो होगी, सेंटर पे क्या होगी इसकी और स्टेट पे अलग अलग क्या होंगी, पावर्स होंगी। यानी सेंट्रल लेवल पे अलग पावर, स्टेट लेवल पे अलग पावर, इसको कहते हैं फेडरल स्कीम। यूनियन स्कीम क्या होती है, यूनियन स्कीम में सिर्फ यूनियन में जो पावर होती है, सेंटर में उनका पावर का कोई मतलब नहीं होता और वहां पे क्या कुछ उनका क्या नहीं होता, इतनी पावर नहीं होती उनके पास। सारी पावर्स किसके पास होती है, यूनियन के पास होती है। लेकिन यहाँ पे फेडरल स्कीम क्या है हमारी, जो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसके बारे में भी हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे कि क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर कैसे है हमारा। तो आज के लिए इतना ही जान लीजिए कि जो मतलब स्टेट और सेंटर का कंसेप्ट आता है वो कहां से आता है हमारा, वो हमारा आता है फेडरल्स के। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता है। यहाँ तक क्या है आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, जो फेडरल स्कीम का, ऑफिस ऑफ द गवर्नर का और पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने एग्जाम्पल्स हैं वो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला हमने क्या अडॉप्ट किया है, रूल्स ऑफ लॉ, ये अडॉप्ट किया है। उसके साथ साथ जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव्स, प्रेरोगेटिव रिट, और इसके साथ साथ जो कैबिनेट है हमारा, कैबिनेट सिस्टम। तो ये सब हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि रूल्स ऑफ लॉ, लॉ के क्या क्या रूल्स होंगे उसके बारे में, भाई सिंगल सिटीजनशिप होगी, पूरे इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप होगी, ये नहीं कि अलग स्टेट की अलग होगी। ये सिंगल ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो वहाँ पे क्या है, हर स्टेट की जो अलग है उसकी अलग आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और यूनाइटेड स्टेट्स की अलग से आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया में क्या है, पूरे इंडिया की आपको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, भाई राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी। इस तरह से जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ से होगी, जो हमारा या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होगा कि 2 तरह का होगा, भाई सेंटर का और स्टेट का होगा अलग अलग, और दोनों में क्या होंगे,
दोनों में अलग अलग, दोनों का होगा कंसेप्ट ये होगा हमारा, जो सेंटर के में अलग होगा, जैसे राज्यसभा लोकसभा हो गया, और स्टेट में क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ जहाँ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर में क्या है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, सभी में क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो ये बाइकैमरलिज्म होता है भी, सेंटर और स्टेट दो अलग अलग पावर होती हैं, अलग अलग जगह पे पावर डिफाइन की जाती हैं। लेजिस्लेटिव भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, लेजिस्लेटिव क्या होगी असेंबलीज वगैरह होंगे, लेजिस्लेचर रूल्स वगैरह होंगे। तो होगा प्रेरोगेटिव यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और जो कैबिनेट सिस्टम है, तो कैबिनेट सिस्टम का मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, इस तरह से जो रूल्स वगैरह लिए गए हैं, जो ये सोर्सेज लिए गए हैं, ये कंसेप्ट कहाँ से लिए गए हैं, ये हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। तो इनको काफ़ी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप क्या कर लीजिए, सिंपल आपको इनको एक एक बार बस आपको ये बताना चाहिए भी कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। आप इनसे ज़्यादा डिटेल में आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो लेकिन इनसे क्वेश्चन ये जरूर पूछे जाते हैं कि भी कौन सा जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या लिया गया है हमें, इसमें लिया गया एक तो जुडिशियल रिव्यू, भाई क्या है जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है, कोई भी अगर मान लो लगता है उन्हें कि भी किसी का फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन हो रहा है तो उस पर रिव्यू कर सकती है, और अगर उसको कानून है अगर वो गलत उसको लगता है गलत है तो उसको वॉइड ठहरा सकते हैं, गलत ठहरा सकती है। इस तरह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट भी कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। इस तरह से जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस के बारे में जो पोस्ट है उसके बारे में कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स से वहाँ पे डिराइव किया गया है। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। और उसके साथ साथ जो रिमूवल है, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, इसके साथ साथ जो हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, भाई क्या जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट होंगी, तो ये क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी कंसेप्ट हमने यूनाइटेड स्टेट से डिराइव किया है। तो ये जो सभी कंसेप्ट है ये हमने यूनाइटेड स्टेट से डिराइव किए हैं, इन सभी को नोट कर लीजिए। ये पे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भी जो रिमूवल ऑफ जजेज है, कि भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से डिराइव किया है, तो यूनाइटेड स्टेट से डिराइव किया है। इस तरह से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। फोर्थ हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें लिया गया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन मैंने आपको क्या बताया था, फेडरेशन होता है कि जहाँ पे सेंटर और स्टेट दो अलग अलग पावर्स होती हैं, डिफाइन की जाती हैं। लेकिन उसमें कहा है यहाँ पे जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है उसमें फेडरेशन के साथ साथ क्या है, हमारा जो सेंटर है उसको स्ट्रॉन्ग रखा गया है, स्टेट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखा गया है। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पे स्टेट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा गया है। तो सेंटर फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसके साथ साथ जो और क्या पावर है, जो वेस्टिंग रेजिडुअरी पावर्स टू द सेंटर, यानी कि सेंटर को जो रेजिडुअरी पावर है, हमारे 3 लिस्ट दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और जो कंकरेंट लिस्ट है। तो उसमें से जो कंकरेंट लिस्ट है जो कह लीजिए रेजिडुअरी पावर यानी जो बची हुई पावर्स हैं उनको किस में डाल दिया गया है, जो दोनों लिस्ट में नहीं है उनको सेंटर के पास छोड़ दिया गया है। इसलिए क्या है, जो रेजिडुअरी पावर है उसको वेस्ट कर दिया गया है, कहाँ पे, सेंटर में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो हमारा जुडिशरी है उसके बारे में भी एक कंसेप्ट लिया गया है यहाँ पे कि जो एडवाइजरी है, एडवाइजरी पावर ऑफ
सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, जो सेंटर है उसको क्या है, एडवाइस कर सकती है कि भाई आप इस चीज़ पे कानून बनाइए, या जो आपने कानून बनाया है वो गलत है, वो सही नहीं है। इसके बारे में भी जो कंसेप्ट है हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये कंसेप्ट लिया है। तो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने क्या क्या लिया है उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, यहां से लिया है हमने जो एक तो पहला जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट यहां से लिया है हमने। जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज का कंसेप्ट ये हमने कहां से लिया है, ये कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये दो कंसेप्ट हमने कहां से लिए हैं, जो हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से इनको डिराइव किया गया है। तो जो सिक्स कंसेप्ट है वो कहां से लिया है हमने, फ्रेंच से। फ्रांस से हमने क्या लिया है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिए हैं, हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं। आइडियल्स जितने भी क्या है हमारे भी जो आइडियाज हैं, आइडियल्स हैं, लिबर्टी का हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, और जो रिपब्लिक है उन सभी का हमने लिया है। लिबर्टी क्या हो गया, हमारा आज़ादी। इक्वालिटी क्या हो गया, बराबरी, एकता। फ्रेटर्निटी क्या हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया हमारा बंधुत्व, और रिपब्लिक क्या हो गया हमारा गणतंत्र। तो ये चारों कंसेप्ट कहाँ से लिए हमने, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ तक मैं रफ कर देता हूँ। तो हमारा सेवंथ कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, जापानीज से। क्या लिया गया है यहाँ से, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा जो भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है वो कहाँ से लिया गया है, हमने जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश का मतलब क्या हो गया कि भाई कैसे कोई भी रूल है, रेगुलेशन है, वो कैसे काम करेगा, कोई भी मान लो यूपीएससी कैसे काम करेगी, प्रेसिडेंट कैसे काम करेंगे। तो ये सब कहाँ है, जो कानून है, कानून में लिखा गया है इनके बारे में, इनकी पावर्स अलग से डिफाइन की गई हर चीज़ की। तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या हो गया, हमारा हो गया कि उसके द्वारा हम कैसे कानून के जो द्वारा जो प्रोसीजर है कैसे उसको काम के करेंगे, प्रोसेस है जो, उसको बारे में हमें जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या है डिराइव किया है। नेक्स्ट है हमारा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने। सोवियत क्या है, यूएसएसआर जिसको कहते थे पहले, अभी क्या हो गया है वो रसिया, और उसके जो बाकी जो यूनियन के पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो चुके हैं, और रसिया एक अलग से कंट्री बन चुका है। तो ये पहले किसका पार्ट थे, सोवियत यूनियन का पार्ट थे, सोवियत यूएसएसआर। तो इससे हमने क्या क्या लिया है, इससे हमने लिया है एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, कि हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, देश हमें राइट दे रखा है, तो देश के खिलाफ हमारे क्या भी बनते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं जो हमें देश के लिए करनी पड़ेंगी। तो इसके बारे में दिया गया है। और इसके साथ साथ जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस के आइडियल्स के बारे में भी हमने कहाँ से लिया है, तो कौन से हो गए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल में सभी वर्ड्स जोड़े गए हैं, ऐसे कैसे, तो ये कहाँ से लिया है हमने, सोवियत यूनियन से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस के बारे में सभी से हमने कहाँ से डिराइव की हैं, सभी चीज़ें हमने ये डिराइव की हैं हमारा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा 9th पॉइंट देख लेते क्या है।
तो हमारा 9th है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? तो एक तो हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कैसे क्या कुछ हम चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से डिराइव किया है हमने कंसेप्ट, वो डिराइव किया है हमने जो हमारा साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने ये चीज़ ली है। और इसके साथ साथ जो हमारा इलेक्शन है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उसके मेंबर्स को कहाँ कैसे इलेक्ट किया जा सकता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसका रूल्स वगैरह, रेगुलेशन वगैरह के बारे कंसेप्ट बारे में हमने कहाँ से लिया है, जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने डिराइव किया। तो ये दो चीज़ें हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव की हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है 10th वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इससे हमने क्या डिराइव किया है, इससे हमने डिराइव किया है कि भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सस्पेंशन कैसे हो सकता है, भाई उसको सस्पेंड कैसे किया जा सकता है, उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कैसे सस्पेंड किया जा सकता है उसके बारे में हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया है, जो हमने कंसेप्ट लिया है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ से हमने डिराइव किया है कि भी हम जो इमरजेंसी लगेगी तो उस टाइम पर जो सस्पेंड किए जा सकते हैं कुछ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमारे, तो कैसे किए जा सकते हैं और किस तरह से वो कौन से राइट्स को हम जो क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये सब कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अभी एक लास्ट बच गया, उसके बारे में देख लेते हैं। आज का टॉपिक फिर यहीं खत्म करते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है थोड़ी, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा पढ़ाने में भी, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट पूरा ये वाला कंसेप्ट तो आपको मैं पूरा करवा के ही रहूँगा। कल जो हमारा शेड्यूल्स है और पार्ट है, शेड्यूल्स के बारे में और पार्ट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे। सैटरडे का जो लेक्चर होगा हमारा उसमें मैं इसको करवा दूँ, थोड़ा लंबा ले लूँगा उसको लेक्चर को। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा भी हो जाएगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी आज ठीक नहीं है। तो 11th क्या है हमारा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो आयरलैंड है, आयरलैंड से हमने क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कुछ लिया है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हमने मेनली 3 चीज़ें ली हैं। पहली चीज़ क्या ली है हमने, जो नॉमिनेशन है, किसका नॉमिनेशन, कुछ मेंबर्स को हम नॉमिनेट करते हैं ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। तो जो प्रेसिडेंट है वो कुछ मेंबर्स को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। उसके बारे में हमने कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सेकंड पॉइंट हमने क्या से लिया है, जो इलेक्शन है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके बारे में भी हमने कहां से कंसेप्ट उठाया है, हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये सब हमने उठाई हैं। और लास्ट हमने यहां से क्या लिया, आयरलैंड से लास्ट कंसेप्ट हमने जो आयरलैंड से लिया है वो है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी स्टेट को किन किन पॉलिसीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए,
किन किन पॉलिसीज का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह से वो स्टेट अपनी क्या है पॉलिसी बनाए कि लोगों को हित को ध्यान रखते हुए, देश के हित को ध्यान रखते हुए, तो इस तरह से जो भी किसी का फंडामेंटल राइट भी हित ना क्या ना हो, वो उसके ऊपर भी कोई असर ना पड़े। तो इस तरह से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, जो लोग जो सरकार है हमारी, जो स्टेट है, स्टेट को निर्देश दिए जाते हैं कि भी आपको इस तरह से जो रूल बनाने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान रखते हुए आपको जो रूल्स वगैरह बनाने हैं। तो ये सब डीपीएसपी में दिया गया है। इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या था, ये आज का हमारा क्या था, जो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 3 चीज़ें ली हमने, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, जो हमारा सैटरडे का लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें देखेंगे हम जो शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं और पार्ट जो भाग है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सब के बारे में हम कवर करने वाले हैं सैटरडे के हमारे लेक्चर में। तो कल हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा कल का टॉपिक होगा स्टैटिक जीके का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं यूपी के बारे में। तो हम 3 स्टेट कर चुके हैं, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। तो कल हम पढ़ने वाले हैं यूपी के बारे में। तो चलिए लगे बने रहिए हमारे लेक्चर पर। हमारे लेक्चर को, हमारे जो वीडियो है उसको देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे को। और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कमी है वीडियो में, तो आप कमेंट करके हमारे सेक्शन में हमें, उसमें कमेंट सेक्शन में आपको हमें बता भी सकते हैं कि भी क्या क्या कमी है, और कोई पॉइंट अगर मान लो छूट जाता है तो उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।